नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया के नंबर 1 चैनल यस के 100 सर पर। यस के 100 सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आप सिर्फ 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, जो हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अभी लगातार में जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, या रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी कोई भी एग्ज़ाम की पेपर दें, या यूपी ट्रिपल एससी पेट का अभी हाल ही में पेपर होने वाले हैं या उसका भी पेपर दें, या आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, अभी फ्रेंड कांस्टेबल की हाल ही में भर्ती आएगी और जिसमें आपको कितने वैकेंसी रहेगी, 50,000 वैकेंसी रहेगी फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। आप या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें रीजनिंग पूछा जा रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको उस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, देखिए यहाँ पे इसका संबंध यहाँ पे दिया है, उसके बाद इसका संबंध यहाँ पे क्या आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए। हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद ई के बाद एफ आता है, तो सही रखा है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे, और ए के बाद बी आता है, तो ये भी सही नंबर रखा है। उसके बाद यल के बाद यम आता है, तो ये भी रखा हुआ है। यानी इसका पहले का इसका उठा के आखिरी में कर दिया है, और इसके आखिरी का उठा के इसका पहले में कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे। तो यहाँ पे टी का आखिरी में करेंगे, तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे यम, अब यहाँ पे आर के बाद क्या आ जाएगा, आर यस आएगा। उसके बाद ए के बाद बी आता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद एम के बाद एन आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एन हो जाएगा। यानी इसके पहले का इसके आखिरी का पहले में हो जाएगा, और इसके पहले का आखिरी में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन एस बी यू। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का पता लगाइए। तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए। इसको फ्रेंड्स 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक, आप इसका देखिए, अब 17 में कितना काउंट करेंगे कि 19 हो जाएगा, 2। उसके बाद 19 में कितना काउंट करेंगे कि 23 हो जाएगा, तो 4 काउंट करना पड़ेगा। अब 23 में कितना काउंट करें कि 29 हो जाएगा, तो 6 काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 6, अब देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, सभी में 2 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पे 6 के बाद क्या आएगा, 2 का अंतर करके 8 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 29 में 8 काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37। तो 37 यहाँ पे दिया है, यानी यही गलत नंबर है। उसके बाद फिर आगे अगर करेंगे तो हो सकता है, देखिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 10 काउंट करेंगे, तो ये वाला देखिए फ्रेंड्स, हमारा काउंट करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। केवल 33 ऐसी संख्या है जो विभाज्य संख्या है, यानी अपने से तो कटेगी लेकिन दूसरे नंबर से भी कटेगी। अभाज्य विभाज्य का मतलब ये होता है, अभाज्य मतलब क्या होता है कि जो संख्या किसी से अब कटे ना, और उसके बाद विभाज्य मतलब ये होता है कि जो संख्या अपने से भी कटे और दूसरे से भी कटे। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 33 हो जाएगा। यही क्या कहते हैं, विभाज्य संख्या है, और बाकी सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, यदि यक्स की माँ, यहाँ पे देखिए अगर मेल रहेगा तो उसको त्रिभुज से इंडिकेट करेंगे, अगर मेल रहेगा तो त्रिभुज से, अगर फीमेल रहेगा तो इसको जीरो से, किससे, जीरो से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर समान एज की, जैसे भाई बहन की बात करें तो ये यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये बहन है और ये भाई है, तो ऐसे
समान पीढ़ी का तो 1 पाई रहेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर एक पीढ़ी का अंतर है, जैसे ये पिता हैं किसके, ये किसी स्त्री के पिता हैं, तो त्रिभुज से हम क्या करेंगे, मेल को डिवाइड इंडिकेट करेंगे और फीमेल को 0 से करेंगे। ठीक है, ये किसी के पिता है। अगर जैसे दादा की बात करें तो इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये त्रिभुज मेल की बात करें तो ये हो जाएंगे ये दादा किनके होंगे, इनके होंगे, और ये किनके पिता होंगे, इनके पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में कहा है यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो किसके पिता की, वाई के पिता, तो वाई के पिता यहाँ पे वाई के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, इकलौती पुत्री है तो मान लेते हैं यहाँ पे वाई के पिता की इकलौती पुत्री यहाँ पे हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इकलौती पुत्री है यानी केवल इनकी केवल एक ही पुत्री है, तो मान लेते हैं केवल एक पुत्री ये हुई। उसके बाद वाई के पति का पिता, वाई के पति यानी वाई के अगर हम पति बनाएं तो यहाँ पे बनेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ये पति आ गए तो ओबियसली है ये क्या होगा, फीमेल होगा। क्या होगा, फीमेल होगा, तो यहाँ पे ये वाई ही फीमेल हो जाएंगी। उसके बाद क्या कह रहा है, वाई के पति का पिता, अब इनके पिता यहाँ पे होंगे ना, पति के पिता यहाँ ऊपर हो जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यक्स की माँ, तो यक्स की माँ कौन होगी, यही होगी, यक्स ही होगी, सॉरी वाई ही होगी। उसके बाद पूछ रहा है कि वाई के पति के पिता यक्स के क्या होंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यक्स है ना, ये फीमेल है, मेल है, फीमेल और मेल इसका कंफर्म नहीं है, तो अगर यहाँ से जाएंगे तो से का जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, से का जाएंगे। वाई के यहाँ पे के है ना, के है, के पति का पिता, तो यहाँ पे अगर संबंध देखेंगे तो इसके भी क्या होंगे, अगर पति है तो ये माँ है, तो माँ है तो ये देखिए पिता होंगे, तो पिता के क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये इसके पिता हो जाएंगे, वाई के पिता के पति तो हो जाएंगे ये दादा, क्या होंगे, दादा होंगे। क्या होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, असमान शब्द का चयन करिए। यानी 3 शब्द ऐसे हैं जो एक समान है, एक शब्द ऐसा है जो इसमें से समान नहीं है। तो देखिए शब्द क्या है, पहला है हास्यपूर्ण, मजाकिया, मस्खरा, उसके बाद प्रसन्नचित्त। तो इसमें केवल अगर हम इसका आंसर निकालें तो केवल यही ऑप्शन डी होगा जो तीनों से भिन्न है, क्योंकि हास्यपूर्ण, मजाकिया और मस्खरा तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, और प्रसन्नचित्त यही एक ऐसा शब्द है जो तीनों से अलग है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग देखिए जल्दी से। देखिए इसमें पासा दिया गया है, पूछा है नीचे एक पासे के 4 प्रारूप दर्शाया गया है, इस पासे में 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। यानी क्वेश्चन में 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम 2 टाइप से सॉल्व करते हैं, 2 टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 2 क्या 3-4 टाइप से होगा। पहले तो यहाँ से इन दोनों पासा को उठाएंगे तो इसमें से देखेंगे यहाँ पे 2 ऐसे पाई खींच लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें से कॉमन कौन है, तो 2, यहाँ पे देखिए 2 और 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिखिए। उसके बाद देखिए 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ इसके बीच में लिखिए 1 और 4 बचा हुआ है। उसके बाद जो है नहीं, तो वो कौन कौन से नंबर नहीं है, 5 और 6 ऐसे 2 नंबर हैं जो इसमें नहीं हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको पहले एक क्यों पहले लिखते हैं, जो छोटी संख्या रहेगी उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे कॉमन वाला सॉल्व करिएगा तो जो छोटी संख्या रहेगी उसको हम पहले लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, और 1 का विपरीत जो इसमें से बचेगा, जो बच रहा है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत पूछ रहा है तो 2 का विपरीत 5 होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको। अगर हम इस दोनों को लेते हैं, इन दोनों फिगर को लेते हैं, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें से केवल 3 कॉमन है,
तो यहाँ पे 3 लिखिए, उसके बाद 3 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कराइए। ठीक है, कैसे रोटेट कराना है आपको? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दोनों पासाओं को घुमाना है। तो अब देखिए 3 है, 3 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है। इस पासे में चलेंगे तो यहाँ पे नीचे 3 हो जाएगा, 3 हो गया ना। उसके बाद देखिए 3 के बाद क्या है? 4 है, 4 के बाद 5, उसके बाद जो बच रहा है वही 3 का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यानी 2 का विपरीत क्या आ गया? 5। इससे भी आ गया हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट भी। अब देखिए हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है? अगर इन दोनों पासे में जाएं, ठीक है, इन दोनों पासे में जाते हैं तब भी इसमें 4 कॉमन आता है, तो 4 क्लॉकवाइज अगर हम 4 को घुमा देते हैं तो भी हमारा क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी ही आएगा। कैसे? देखिए अगर हम पहले पासे में इसमें चलते, इस वाले पासे में चलते हैं तो 4 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 4 कॉमन है, 4 के बाद फिर 5 हो जाएगा, 5 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे 4 लिखेंगे, 4 के बाद इस वाले पासे में, उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बच रहा है नंबर वो 1 नहीं इसमें दिया है, तो इसलिए 1 4 का विपरीत हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा आखिरी टाइप कौन सा बच रहा है? आखिरी टाइप ये बच रहा है कि देखिए फ्रेंड्स, पासे का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो संख्याओं का प्लस करने पे अगर 7 के इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है? दो संख्याओं को प्लस करने पर अगर 7 के इक्वल आ रहा है तो वो पासा है। तो देखिए क्योंकि पासा क्या होता है? 7 का दो संख्याओं का प्लस ही 7 होता है, तो वो पासा होता है। तो देखिए अगर 1 और प्लस 6 को कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आखिरी वाले पासे को लेंगे हम, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? अब 2 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो अभी अगर केवल एक ही पासे सॉल्व करना है तो अगर 2 का विपरीत पूछे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 और 5 को काउंट करेंगे तो 7 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर 7 के इक्वल होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 2 का आंसर क्या होगा? 5। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर फ्रेंड्स ये तभी कॉन्सेप्ट आखिरी वाला काम करेगा जब इसका किसी भी नंबर का काउंट करने पे 7 ना आए। यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे अगर आपको 5 दे दिया, तब तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं काम करेगा, केवल वही जो हम 3 कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हैं वही इस क्वेश्चन में लगेगा। तो अब बढ़ते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए जिसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग सर्च करा दीजिएगा YSK100 सर, वहाँ से मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।